अगर दाल में काला जीरा पड़ जावे तो कहीं ये मुझे खा लेगा, ये मुझे मार डालेगा, उस जीरे को भी हटा दे, इतना भय उसके भीतर। सुरक्षा बढ़ा दी महाराज। अगर 10,000 सैनिक थे तो 20,000 लगा दे। प्रत्येक द्वार पर 10-10 हजार सैनिक लगे हुए हैं। दिन में अलग, रात में अलग, क्या पता कब आ जाए। तो सारे सैनिक जाग रहे हैं और धीरे धीरे भगवान मैया देवकी और वसुदेव के काराह गृह में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए दिव्य ज्योति से। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़े, कहा कि प्रभु आप इस स्वरूप में। भगवान ने कहा 8 वर्ष बाद कंस को मारना है, सो आज ही मार दे रहे हम। कहा प्रभु कैसे सेवा करेंगे आपकी। आज ठाकुर जी ने कहा कि एक टोकरी में मुझे ले जाकर के मथुरा से गोकुल को छोड़कर आना है और वहां से योग माया के रूप में एक कन्या है, उसको लेकर के पुनः मथुरा वापस आना है। और भगवान छोटे से बाल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक क्षण में देखा महाराज बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई और एक डलिया आ गई। भगवान को उसमें लिटाया और वसुदेव जी ने अपने शीश पर धारण किया। और जैसे ही शीश पर धारण किया और धीरे धीरे चले आ रहे हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। तो बड़ा सुंदर भाव कि जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। हो गया।
हो गया। टूटा सा मंगाया सुपा, टूटा सा मंगाया सुपा, उसमें सुलाया श्याम सलूका, उसमें सुलाया श्याम सलूका। भार कुतारने, भार कुतारने, तारण हारी आ गया जेल में देवकी के ललन हो गया। आज जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी को रखा और मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं। अब महाराज रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल चले आ रहे हैं। अब बीच में पड़ी जमुना जी। महाराज रात्रि का समय, सांप मेढक सब अपने अपने स्वर में बोले भयावह। देखो भादों की रात्रि बड़ी विकट होती है, तो अंधेरी महाराज कारी बिल्कुल रात। किसी ने पूछा भगवान तुम करिया काय भाई? बोले आज से करिया होगा कि कारी अंधेरी रात में तो मेरो जन्म भयो हैं, और ध्यान मोह पे गाउने गयो ना है। सो मैं लड़क तो गयो, ढड़क तो गयो, और कारो मुंह से चिपक तो गयो, सो यहाँ से मैं करिया भयो। अब जमुना जी पड़ी, और जो नियम है जमुना जी पत्नी है, तो कहा हमारे पति आ रहे तो कम से कम पांव तो छू ले। तो अब जमुना जी ने अपना प्रवाह बढ़ाया, तो छोटी धीमी गति से चल रही थी, जो घुटनों घुटनों से थी महाराज आज गर्दन तक आ गई। भगवान ने कहा किससे? जमुना जी से, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने ससुर की दाढ़ी में चिपक रही। भगवान ने धीरे से अपना एक पैर नीचे किया, और मैया जमुना ने जैसे ही स्पर्श किया महाराज बोले ससुर की दाढ़ी छिद गई, और तुरंत अपनी गति में आ गई। आज वसुदेव जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे और इधर मैया यशोदा के बगल में एक कन्या, ठाकुर जी को लिटाया और कन्या को उठाया और टोकरी को अपने शीश पर रखा।
जैसे ही शीश पर रखा और वापस आए गोकुल से मथुरा की ओर। ये लोग काम करते तो हैं लेकिन काम करने का तरीका नहीं है। जो जिस समय पर होना चाहिए वो उसी समय पर अच्छा लगता है। जब आपको पता है कि विराम 5 बजे है तो जन्म भी उसी समय होना है तो 10-5 मिनट पहले ही अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए। अब लीला के बाद अगर झांकी का दर्शन हो तो शोभा नहीं रहती, तो वही विलंब ना करें, शीघ्र झांकी को ले आए और सब दर्शन करें बड़े भाव से। आज जैसे ही वापस पहुंचे वसुदेव जी तो जो 10,000 सैनिक थे जो सो गए थे सारे जाग गए, और जैसे ही जागे और कारागृह में वसुदेव पहुंचे तो तुरंत बेड़ियां और हथकड़ियां लग गई। बेड़ियां और हथकड़ियां लग गई महाराज। सैनिक जो सो गए थे सो जाग गए, कोलाहल हो गया महाराज, आ गया 8वां आ गया 8वां आ गया। अब राजा कंस को तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, भागता हुआ आया, देखा, बोले महाराज ये पुत्र नहीं ये तो पुत्री है, ये कन्या नहीं, ये तो कन्या है पुत्र नहीं है। फिर सोचा हो सकता है कि देवता चतुर हैं, कन्या को भेज दिया ताकि इसको जो बालक होगा वो हमें मार देगा। जी का हमारे मूड पे जला हुआ। हाँ ठीक है, इतने ही यात्रा है महाराज हमने की है, दादा को इतने ही जला दे बोले जना में प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कन्या को लिया और कंस ने पकड़ा, पृथ्वी पर पटकने वाला था, इतने में वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश की ओर जाती और कहती है दुष्ट कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो तो 84 कोस के ब्रज में जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। और जैसे ही इतना सुना महाराज, कंस को तो ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे। अब ये हम यहीं पर छोड़ेंगे कंस को, मथुरा में हम चलते हैं गोकुल की ओर। अब गोकुल में मैया यशोदा और नंद बाबा नंद की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। और महाराज नंद होए फिर तो ठाठा ही दूसरे हो जाते हैं कि नहीं। घरे जाएं कलसिया उठा के और कुआं पे जाएं, लेकिन जैसे ही मायके में पहुंचे तो कुर्सी पे बैठ जाए, वो ले आओ जल ले आओ, तो मायके में तो बड़े ठाठ होते हैं।